बोल सकुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सत्स्वरूप स्वामी देवीधर महाराज जी के श्री श्री चरण कमलों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनके चरणों का आशीर्वाद लेते हुए सत्संग आरंभ करते हैं। सत्संग में ज्ञान गुरुदेव ने देना है। आइए देखें गुरुदेव आज हमें कौन सा ज्ञान देते हैं। ज्ञान को प्राप्त करने गुरुदेव के चरणों में एक ही विनती है, हे प्रभु सदा की तरह आज भी अपनी कृपा करुणा आशीर्वाद से वो ज्ञान देना जो ज्ञान हमें समझ आ जाए, हम अपने मानस पटल में उस ज्ञान को उतार लें, बुद्धि में वो ज्ञान समा जाए और हमारी बुद्धि आप जी के दिए हुए ज्ञान के अनुसार चले, जिससे कि हम अपना जीवन और जन्म सुंदर बना सके, दिव्य बना सके, आनंद में बना सके, आप जी के हम चरणों की कृपा पात्र बन सके। इसी प्रार्थना के साथ ये गुरुदेव आप जी के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। वो सकुदेव भगवान की जय। आज गुरुदेव गीता का 9वां अध्याय के बारे में हमें कुछ ज्ञान देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि गीता का 9वां अध्याय 8वां अध्याय हमने पिछले 2-3 सत्संगों में 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग उसके ऊपर सत्संग चला और उस अध्याय से हमें काफी कुछ ज्ञान हुआ भगवान के बारे में। आइए इसके आगे भगवान 9वां अध्याय में क्या अर्जुन को उपदेश करते हैं। 9वां अध्याय का नाम है राज विद्या राजगुह्य योग। राज योग के ऊपर भगवान अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं, यानी कि अर्जुन की ये जो मोह युक्त आत्मा है, भगवान बार बार उस मोह युक्त आत्मा से अर्जुन का मोह खत्म करके उनके अंदर दिव्यता भरने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन को बार बार ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं बिना भक्ति के, बिना समर्पण के, बिना ज्ञान के मानव ब्रह्म को नहीं पा सकता। भगवान को ये इस बात का पता है, मनुष्य जन्म इसलिए मिलता है केवल आत्मा के उद्धार के लिए, आत्मा का कल्याण के लिए। अगर इस मनुष्य जन्म में एक जीवात्मा अभ्यास के द्वारा, गुरु कृपा के द्वारा अपना कल्याण नहीं करता तो उसका ये जन्म बिल्कुल निष्फल चला जाता है, बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसा ही रहता है। भगवान ने ये दुर्लभ अनमोल शरीर केवल और केवल आत्मा के कल्याण के लिए दिया है। तो अगर एक जीवात्मा मायावी दुनिया में फंस गई है तो भगवान को पता है वो आत्मा अपना कल्याण नहीं कर सकती। अर्जुन को जैसे ही युद्ध क्षेत्र में खड़ा किया गया कौरव और पांडवों के बीच में, अर्जुन मोह के वश में विषाद युक्त हो गया, निर्बल हो गया, भैर हो गया। मोह रूपी अज्ञानता ने अर्जुन की आत्मा को घेर लिया। भगवान का बार बार एक ही प्रयास है कि अर्जुन की आत्मा से मोह का विनाश करके ज्ञान का दीप जला दें। उस ज्ञान के द्वारा इसका मोह खत्म हो और उस ज्ञान को प्राप्त करके ये निष्काम कर्म करते हुए अपना आत्मा का उद्धार कर ले। इस प्रकार भगवान ने पहले एक एक करके अध्याय का
उपदेश देते चले गए। अर्जुन का विषाद को देखते हुए भगवान ने पहले अर्जुन को सांख्य योग का ज्ञान दिया। सांख्य योग के ज्ञान के बाद फिर कर्म योग का ज्ञान दिया। कर्म योग के बाद फिर ज्ञान कर्म संन्यास योग का ज्ञान दिया 14 अध्याय में। ज्ञान कर्म संन्यास योग का ज्ञान देने के बाद फिर 5वां अध्याय में कर्म संन्यास योग का अध्याय ज्ञान दिया भगवान ने। कर्म क्या है, संन्यास क्या है, कर्म संन्यास योग क्या है। उसके बाद 6ठा अध्याय में आत्म संयम योग का, भाई आत्म संयम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आत्म संयम इंसान मानव कैसे प्राप्त कर सकता है, उसके ऊपर भगवान ने ज्ञान दिया 6ठा अध्याय में। 6ठा अध्याय के बाद फिर भगवान ने 7वां अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग का ज्ञान दिया कि ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, और ज्ञान द्वारा जीव कैसे अपना आत्मा का कल्याण कर सकता है। उसके बाद भगवान ने कौन सा ज्ञान दिया, 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग का ज्ञान दिया, यानी कि भगवान जो ब्रह्म है अविनाशी है और प्रत्येक मानव उस अविनाशी ब्रह्म का अविनाशी अंश है, और उस ब्रह्म का ज्ञान दिया ताकि अर्जुन का संसारिक मोह, जो प्रकृति के जो अधीन अर्जुन हुआ पड़ा था, वो सब समाप्त हो जाए और अपने उसका आत्मबल जागे, अपने कर्तव्य पथ पे अग्रसर हो। उसके बाद आज 9वां अध्याय में भगवान राजयोग के बारे में, राज विद्या के बारे में ज्ञान देते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन तेरी दृष्टि बहुत अच्छी है, तेरे अंदर दृष्टि दोष नहीं है, यानी कि तू किसी को भी अपना पराया, मतलब किसी के प्रति तेरे अंदर वैर भाव नहीं है, तू किसी के दुर्गुणों को नहीं देखता, तू किसी की निंदा नहीं करता, तू किसी की चुगली नहीं करता, और तेरे भाई जो तेरे से युद्ध करने के लिए शत्रु पक्ष में खड़े हैं उनको देख के भी तेरे अंदर विषाद आ रहा है कि मैं इनको कैसे मारूं, ये तो मेरे रिश्ते में भाई गुरुजन और मेरे दादाजी हैं, भीष्म पितामह। तो अर्जुन तेरी दृष्टि, क्योंकि तेरी दृष्टि बहुत शुद्ध है, पवित्र है, जिस दृष्टि में दूसरों की बुराई नहीं दिखती है भगवान उसको पवित्र दृष्टि कहते हैं। अर्जुन की ऐसे दृष्टि को देखते हुए भगवान कहते हैं कि अर्जुन अब मैं तेरे को रहस्यमय ज्ञान बताता हूँ। वो रहस्यमय ज्ञान क्या है, वो राजयोग है। नहीं दोष दृष्टि इसी में तेरी, इसलिए अर्जुन मैं अब तुझसे ही रहस्य भरा ज्ञान कहता हूँ। वो जिसे जान संसार से मुक्त हो, वो राजयोग का रहस्यमय ज्ञान है। उस ज्ञान को जो जीव पा लेता है वो संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसको जीवन मुक्त अवस्था की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जितने राजा हुए सभी ने इस रहस्यमय ज्ञान को पाया, जाना। ये ज्ञान इतना शुद्ध है, इतना श्रेष्ठ है, इसका फल क्या है, इसका फल है इस ज्ञान को प्राप्त करके जीव धर्म युक्त हो जाता है, धर्म में चलने लगता है। और जो धर्म में चलेगा वो सत्कर्म करेगा, वो निष्काम कर्म करेगा, परहित के कर्म करेगा, और वो जीव अविनाशी हो जाता है। और ये धर्म युक्त अविनाशी पद जीव बहुत आसानी से पा लेता है, जिसको ये रहस्य में ज्ञान हो जाता है, जो ज्ञान मैं तुझे देना चाह रहा हूं। भगवान कहते हैं कि जिसको धर्म में श्रद्धा नहीं, जो धर्म में नहीं टिका हुआ है, कहते ऐसा पुरुष अज्ञानी है। जो धर्म में नहीं चलता उससे पाप कर्म होते हैं, पाप कर्म के फलस्वरूप वह इस जन्म में मुक्त नहीं हो पाता, जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है, भटकता रहता है।
तो कहते हैं इस ज्ञान के प्रति श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। कहते जो इस रहस्यमय ज्ञान को के प्रति श्रद्धा नहीं है, उस ज्ञान को पाना नहीं चाहता, कहते हैं अर्जुन वो मुझको कभी भी नहीं पा सकता। और जब तक जीव भगवान को नहीं पाते हैं तब तक जीव 84 के गेड़ में फंसे रहते हैं, बहुत कष्ट उठाते हैं, बहुत दुख पाते हैं वो। अब वो ज्ञान कौन सा है? अब भगवान अर्जुन को वो रहस्य में ज्ञान बता रहे हैं कि अर्जुन मेरा जो स्वरूप है वो अव्यक्त है, यानी कि मेरे स्वरूप का कोई वाणी से वर्णन नहीं कर सकता। मैं अव्यक्त हूं और मैं सारा जगत वो मेरे अंदर समाया हुआ है। मेरा स्वरूप सर्वव्यापी है। सारा संसार मेरे अव्यक्त स्वरूप में समाया हुआ है। मेरा इतना विशाल स्वरूप है जिसमें सारा संसार समाया हुआ है। परंतु अर्जुन मैं संसार के प्राणी के प्रति आसक्त नहीं रहता। मैं संसार में रहते हुए भी निर्लेप रहता हूँ, अनासक्त रहता हूँ संसार से। और कहते हैं अर्जुन देखो इतनी एक बड़ी बात है कि मैं योग करता हूं, मैं योगेश्वर हूं, मैं योगी हूं। मैं योग करके मैंने अपने आप को ऐसे साध लिया कि मैं पालन भी करता हूं, क्रिया करता रहता हूं, मैं सृष्टि करता हूं, सृष्टि के साथ सृष्टि में रहकर भी निर्लेप रहता हूं। तो अर्जुन मैं ही संहार करता हूं। इन तीनों कर्मों से जो ब्राह्मी शक्ति का कर्म उत्पत्ति करना, वैष्णवी शक्ति का कर्म पालन करना, शैविक शक्ति का कर्म संहार करना, अर्जुन तीनों कर्मों को करते हुए भी मैं इन तीनों कर्मों से निर्लेप रहता हूं, अकर्ता भाव में रहता हूं। ये मेरे ही योग का फल है। कहते जैसे हवा भले ही चलती रहती है परंतु हवा सदा आकाश में ही रहती है, उसी प्रकार संसार में जितने प्राणी है सब आ रहे जा रहे हैं, आवागमन चल रहा है प्राणियों का, असंख्य अनगिनत प्राणी है। इसी प्रकार सभी प्राणी मेरे अंदर समाये हुए। और कहते हैं भगवान कि अर्जुन जब कल्प के अंत में मेरा अंत होता है, सारा संसार मुझ में समा जाता है। और कल्प के शुरू में जब मेरा अवतार होता है तब मैं पूरे संसार के जीवों का रचना करता हूं। ये एक राजयोग, राज विद्या, राज विद्या योग का ज्ञान है। और भगवान कहते हैं कि अर्जुन मैं प्रकृति को अपने वश में कर लेता हूं और प्रकृति के अंदर प्राणी को रचता हूं। जो प्राणी मेरे प्रकृति में फंस जाते हैं, बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं, वो जीवन मुक्त कभी नहीं हो सकते। कहते ये प्रकृति मेरी ही रचना है, जितना बल मुझ में है उतना बल प्रकृति में है, परंतु प्रकृति मेरे अधीन है, मानव प्रकृति का अधीन है। तो जब तक मानव इस प्रकृति के त्रिगुणी माया में प्रकृति के वश में रहता है तब तक वह कल्याण नहीं कर सकता। प्रकृति को अपने वश में करने के लिए मानव को योग करना पड़ेगा, क्योंकि योग विद्या एक ऐसी विद्या है जिसमें मानव प्राणों के संयम के साथ साथ मन का संयम कर लेता है।
प्राण और मन दोनों को वो मायावी प्रकृति में फंसने नहीं देता, उसे मुक्त रखता है। ये योग की अवस्था है, योगी की अवस्था है। तभी योगी को माया लुभा नहीं सकती, प्रकृति योगी को लुभा नहीं सकती। तो कहते हैं अर्जुन, मैं ये सारे कर्म कर रहा हूं, संसार की रचना करता हूं, प्रकृति की रचना की है और मानव को प्रकृति के अधीन कर दिया, परंतु सारे संसार की रचना करने के उपरांत मैं इनसे उदासीन रहता हूं, विराग में रहता हूं। कहते ना इन कर्मों में ना मुझे आसक्ति है, ना ये कर्म मुझे बांध सकते हैं। भगवान क्या कहना चाहते हैं कि जब हम कोई कर्म करते हुए कर्म में आसक्त हो जाते हैं तो वो हम उस कर्म के बंधन में जाते हैं और उस कर्म का फल हमें भुगतना पड़ता है। इस जन्म में भुगत लेते हैं, नहीं तो अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। महाराज जी फरमाते हैं कि जीव जब कर्म करता है, शुभ कर्म करता है, तो उसको शुभ कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग मिलता है। जीव जब अशुद्ध कर्म करता है, अशुद्ध कर्मों के फलस्वरूप उसे नरक का गुण मिलता है। एक जीव शरीर त्यागने के बाद अपने कर्मों के अनुसार कुछ काल स्वर्ग में बिताता है, कुछ काल नरक में बिताता है। उसके बाद भी जो उसके कर्म बच जाते हैं वो प्रारब्ध कहते हैं। उन प्रारब्ध को भुगतने के लिए भगवान उस जीवात्मा को फिर नर चोला देकर भेजते हैं। तो मनुष्य चोले में अब देखो, हम अच्छे वाले बैठे होते हैं, अचानक कोई कष्ट आ जाता है। ये क्या है? ये हमारी प्रारब्ध, जो कर्म हमने करा, फिर हम बैठे हैं, अचानक बहुत मस्ती आने लगती है, आनंद आता है, हमसे शुभ कर्म हो जाते हैं, परहित के कर्म हो जाते हैं। ये हमारे प्रारब्ध है। मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य कर्म करता हुआ जब आसक्त रखेगा कर्म के प्रति, वो कर्म के बंधन में बन जाता है। भगवान कहते हैं अर्जुन, मुझको ये कर्म नहीं बांधते, मैं कर्म के बंधन में नहीं बंधता हूं, क्योंकि मैं कर्म करता हुआ उन कर्मों के प्रति उदासीन रहता हूं, निर्लेप। हमने देखा गुरुदेव को, महाप्रभु रामलाल जी कहते 24 घंटे एकदम मौन रहते थे, मस्ती की हालत में रहते थे, निर्लेप। भक्तों की इतने कल्याण कर रहे हैं, अपनी दिव्य शक्ति से सारे ब्रह्मांड की रक्षा कर रहे हैं, ब्रह्मांड को चला रहे हैं, फिर भी प्रभु जी निर्लेप रहते। मुल्केश भगवान के बारे में सुना, गुरुदेव ने बताया, वो भी 24 घंटे अपने आत्म तत्व में रहते थे, आत्मा की मस्ती में। वो भी कर्मों से बिल्कुल निर्लिप्त रहते थे। देवदार महाराज जी को हमने खुद देखा, इतनी संसार की रचना करी, इतने आश्रम बनाए महाराज जी ने, इतने भगत बनाए, इतने अनगिनत भक्तों के पर कृपा करी, करके भी महाराज जी एकदम निर्लेप रहा करते थे। आखिरी समय में ब्रह्मलीन होने से पहले इस शरीर ने खुद देखा, मेरी आंखों का हाल है। महाराज की श्रुति केवल और केवल प्रभु जी में जुड़ी हुई थी। महाराज जी को संसार की किसी चीजों से कोई लगाव नहीं था। जीते जी हमने बहुत देखा, न खाने में आसक्त, न पीने में, न किसी भगत में, न भौतिक चीजों में। इतनी करोड़ों की महाराज जी ने भवन बना दिए, योग मंदिर बना दिए, बना के एक आश्रम महाराज जी ने अपने नाम नहीं रखा, सब भक्तों को दे दिया, चलाओ तुम यहाँ बैठो, तुम यहाँ बैठो, यहाँ चलाओ, तुम यहाँ चलाओ। तो इतना बड़ा संसार महाराज जी ने रचना कर दी। कोई सोना गहना रुपया नोटों को तो भाई कहते थे ये तो रद्दी के टुकड़े हैं, रद्दी के। कहते योगी वही है जिसको रुपये पैसा
रत्ती नजर आता है और सोना चांदी मिट्टी का ढेर नजर आता है। मैंने देखा महाराज जी को कभी किसी चीज के प्रति, खान पान के प्रति भी कुछ कोई आसक्ति नहीं थी महाराज जी को। बस एक ही बात, हर वक्त प्रभु जी के लॉ में लगे रहना, जब करनी प्रभु जी की बातें करनी, प्रभु जियों की जीवन के अलौकिक घटनाएं सुनाना या अपनी अनुभूतियां सुनाना, ज्ञान देना भक्तों को, हर प्रकार से भक्तों को अहम रहित करके उन्हें दिव्यता का दान देना। 24 घंटे मैंने देखा, 28 बरस उनके अंग संग छाया बनकर रहने का सौभाग्य भगवान ने बख्शा। बहुत निर्लेप थे महाराज। तो वही द्वापर में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, अर्जुन इन सारे कर्मों को करते हुए भी मैं इनसे निर्लेप रहता हूँ। तभी कहते हैं कि महाप्रभु रामलाल जी त्रेता के राम हुए, द्वापर के कृष्ण हुए, कलयुग की योगेश्वर भगवान हुए। तो भगवान की जो ये पावर है, ये हम नर चोले से उनकी पावर को अंदाजा नहीं लगा सकते। उनकी पावर को अनुभूत करने के लिए हमें ध्यान में जाना होगा, अंतरात्मा में जाना होगा। कि भगवान बाहर नहीं है, भगवान हमारे घट के अंदर है। उनको पाने के लिए हमें अंदर की यात्रा करनी होगी। अंदर की यात्रा कब होगी? जब हम योगा चित्त वृत्तियों को विरोध करके, कंट्रोल करके, जब हम प्राणों का संयम करते हुए अंदर की यात्रा करेंगे, देखिए अपने आप में स्थित हो जाएंगे, कोई विचार नहीं, शून्य में है। उस समय जो मस्ती आती है, जो अंदर एक दिव्य दर्शन होते हैं, दिव्यता अनुभूत होती है, उस समय परमात्मा के असली स्वरूप को अभ्यासी अनुभूत करता है। किसी को उस समय उसको अपनी आत्मा नजर नहीं आती, अपनी आत्मा की फीलिंग नहीं होती। उस समय वो पूरी उसकी वृत्तियां भगवान के स्वरूप में लय रहती हैं। इसी को कहते हैं भगवान के साथ अभेद हो जाना। इसी को आत्मा का साक्षात्कार कहते हैं। ये एक योग की अवस्था है। योगी इस अवस्था के मालिक होते हैं। तो भगवान आगे कहते हैं कि ये प्रकृति को, जगत को, प्रकृति को मैंने रचा, इसमें मेरी शक्ति कार्य करती है। मैं सारा संसार का आधारभूत हूं, परंतु मैं इस संसार के चक्कर में नहीं पड़ता। इन शब्दों के साथ भगवान हमें क्या समझाना चाहते हैं? वो ये समझाना चाहते हैं कि बेटा, जीवन है, कर्म है, करने हैं, परिवार है, कर्तव्य है, करते चलो, सब कर्म करो, परंतु कर्म में आसक्ति रख के मत करो। आसक्ति रख के कर्म करते ही हम कर्म के बंधन में बन जाएंगे। और तो और क्या, एक प्रवचन में महाराज जी ने फरमाया कि जो कर्म है, जो सेवा का कर्म है, कहते इसमें भी आसक्ति नहीं रखना चाहिए। कहता है ना कि रामचरितमानस में कहा गया, परहित बसे जिनके मन मानी, तीनों तात कछु दुर्लभ नहीं। परहित में काम करना बहुत एक उत्तम कर्म है। सीधी सीधी चरणों पड़ी रहती है जो इंसान परहित में जीता है। तो सेवा कार्य क्या है? सेवा किसको कहते हैं? परहित में अपना स्वार्थ को भुलाकर परहित में कार्य करने को सेवा कार्य कहते हैं। महाराज जी फरमाते हैं, इस सेवा कार्य को भी अगर तुम आसक्ति के साथ करते हो,
वो भी, उसमें भी तुम बंधन में फंस जाओगे। उस सेवा कार्य को भी तुमने अनासक्त होकर करना है। ये कार्य प्रभु जी का है और इस कार्य को करना मेरा कर्तव्य है। एक आश्रम में जैसे आचार्य होता है, उसका ये कर्तव्य है सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो के अभ्यास करे, आरती करे, लोगों को योग कराए, आश्रम में व्यवस्था देके, भगत आता है तो उसको उसकी सेवा करे, भंडारा संभाले, लंगर संभाले। ये एक आचार्य की ड्यूटी है। अगर वो आचार्य उस आश्रम के कार्यों को सेवा कर्तव्य समझ के करता है, फिर अगर कर्तव्य समझ के करता है, फिर वे बंधन में नहीं फंसेगा। हालांकि पुण्य कर्म है, निष्काम कर्म है, पर इन कर्मों को वो अगर आसक्ति के साथ करे कि मैं योग कराऊंगा तो प्रभु जी से मुझे ये फल मिलेगा, आरती करूंगा भगवान से मुझे प्रसन्नता मिलेगी, मैं किसी की सेवा करूंगा तो उसका मैं गुडविल गेन करूंगा, इस प्रकार एक अटैचमेंट के साथ, आसक्ति के साथ जो कर्म होता है, जब सेवा कर्म ही हो, फिर भी हम बंधन में फंस जाएंगे। भगवान कहते हैं कर्मों को, महाराज जी फरमाते हैं सेवा कर्म भी, उच्च कोटि के उत्तम कर्मों को भी हमने इस भाव से करना है। ये कर्म करना हमारा कर्तव्य है और उदासीन होकर कर्म करना। न सुख में ज्यादा खुशी मनाओ, ना दुख में ज्यादा कमी मनाओ। सुख और दुख दोनों अवस्था में जो सम रहता है वो योगी। मैंने गुरुदेव को देखा, हर हाल में गुरुदेव सम अवस्था में रहा करते थे, हर हाल में। भगत कितनी दुख भरी फरियादें लेके आते थे, महाराज जी मस्त रहते थे, आशीर्वाद देना, उसको खुश करके भेज देना। कोई भगत ने बड़ी खुश की खबरी सुनाई, तब भी सम रहना, उसको ये कहना अरे भाई इसमें खुशी की क्या बात है, बाबा ने करा ना, उसका शुक्राना करो, बस मस्त रहो। अगर कोई अच्छा कार्य हुआ, हमने थोड़ी ना करा, बाबा ने करा, उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। उसने तुम्हें मेहर करी, तुम्हारा ये काम बन गया, शुक्राना उसका करा। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि सारा संसार मेरे आधार में है और मैं फिर भी संसार के चक्कर में नहीं पड़ता। फिर आगे भगवान कहता है धारण करूं देह में इंसान की जब, न प्रभा मेरा मूर्ख जाने तब। कहता अर्जुन, जब मैं भक्तों की पुकार सुन के, इनकी फरियाद सुनकर संसार में नर रूप में आता हूं, तो कहते अज्ञानी लोग मुझको नर समझते हैं और मुझको नर समझ के वो मेरा कहना भी नहीं मानते, मेरे आज्ञा का पालन नहीं करते। कहते हैं धारण करूं दे मैं इंसान की जब, न प्रभा मेरा मूर्ख जाने तब। मेरी शक्तियों को मूर्ख नहीं जान सकता। समझते मुझे भी वे अपने समान, मूर्ख लोग मुझको अपने समान समझते हैं, आज्ञा पे मेरी नहीं देते ध्यान, वो मेरी आज्ञा पे ध्यान नहीं देते। ये दुर्योधन, अर्जुन तो भगवान की शक्ति को जानता था। अर्जुन ने, क्योंकि उच्च कोटि का आत्मा, ये पवित्र आत्मा है, इसलिए उसने भगवान के साथ प्रेम किया, सखा माना। जब भगवान के साथ प्रेम करते हैं, भगवान भी हमारे साथ प्रेम करते हैं। दुर्योधन ने भगवान की शक्ति को नहीं माना, नहीं जान पाए, तभी मार खा गया वो। जब भगवान ने कहा कि अर्जुन और क्या नाम है, अर्जुन और दुर्योधन दोनों को बुलाया, हाँ भाई युद्ध करना है, तुम बताओ तुम्हें क्या क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए, मेरे ले जाओ। कहते दो बातें हैं, एक तरफ तो मैं एक पक्ष में अकेला मैं कराऊंगा,
हमेशा अस्त्र भी नहीं होंगे, बिना अस्त्र के होंगे। और दूसरी तरफ 11 अक्षौणी सेना है। हाँ भाई दुर्योधन, पहले तू बता, तेरे को मैं चाहिए कि 11 अक्षौणी सेना चाहिए? दुर्योधन ने सोचा, ले अकेला किशन बिना अस्त्र के क्या करेगा? क्योंकि वो अज्ञानी था, अहंकारी, जो है ना, लोभी, लालची, किसको सताने वाले होते हैं, वो अहंकार के वश भगवान को नहीं पहचान पाते। अहंकार उनकी ज्ञान को ढके रखती है। तो अहंकार के वश उसे भगवान को नहीं पहचाना। भगवान को, भगवान ने नर रूप में अवतार लिया, भगवान को नर माना। नर मानते हुए वो कहता है कि नहीं प्रभु, मेरे को तो बस 11 अक्षौणी सेना दे दो। अर्जुन को पूछा, अर्जुन तुझे क्या चाहिए? कहते हे भगवान, मुझको तो आप चाहिए, आप मेरे साथ हो जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहते ठीक है अर्जुन, मैं तेरे तेरे रथ का वो रथवान बनूंगा, तेरा सारथी बनूंगा। अर्जुन मान गए, बड़े खुश हुए। अर्जुन को पता था तो भगवान है, कुछ ज्ञान था उसको, भगवान की शक्ति को जान गई। तो आप देखो, आपके सामने ही महाभारत के युद्ध में कौरवों का हार हुई, पांडवों की जीत हो गई। 5 पांडव, क्यों जीत हुई? तो भगवान उनके साथ थे, भगवान की शक्ति थी। वही देखो, भगवान युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। अर्जुन, जो मूर्ख लोग होते हैं वो मुझके नर समझते हैं, मुझको अपने समान समझते हैं, इसलिए वो मेरी आज्ञा में ध्यान भी नहीं देते। तो युद्ध से पहले भगवान ने युधिष्ठिर को, दुर्योधन को बहुत समझाया, दुर्योधन 5 पांडवों को 5 गांव दे दो, बाकी सारा राज्य तुम ले लो। कहता मैं एक तिल जमीन भी नहीं देता। तो भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करा भगवान, क्योंकि उसने अपनी अज्ञानता के कारण भगवान की शक्ति को ही नहीं जानी। तो आगे भगवान कहते हैं, आशा ये सब जिनकी होती है व्यर्थ, ना है उनके कर्मों का कुछ भी अर्थ। कहते जिनके अंदर आशा, तृष्णा, वासना होती है, उनके सारे कर्म बेअर्थ होते हैं, उनके कर्मों का कोई अर्थ नहीं होता, बेकार के कर्म होते हैं। वृथा ज्ञान वाले अज्ञानी ये मोहित है आसुरी स्वभाव से। ये बिना ज्ञान के जितने अज्ञानी है, इनका स्वभाव कैसा होता है? मोह के कारण इनका स्वभाव असुरों वाला है, जो दुर्योधन का स्वभाव था। तभी तो उसने पांडवों को जान से मारने के लिए कितने षड्यंत्र रचे, आप हम सबको पता है। आगे भगवान कहते हैं, सहारा जो ले दैवी स्वभाव का, महापुरुष जो जान लेते ऐसे ऐसा। कहते हैं जो, जिसका स्वभाव दैविक होता है वो महापुरुष होता है। दैविक ईश्वरीय स्वभाव वाले जो लोग होते हैं, वो दैविक स्वभाव वाले लोग, उनको महापुरुष कहते हैं। हूँ कारण अनादि में अनश्वर, करे भजन मेरा अनन्य होकर। ऐसे महापुरुष मुझको ही कारण मानते हैं, मुझको अविनाशी मानते हैं, मुझको अनादि मानते हैं। और ऐसे महापुरुष दैवी गुण वाले होते हैं, वो अर्जुन दिन रात मेरा ही भजन करते हैं। दृढ़ निश्चय जिनका लगन भी लगी, करे कीर्तन में सदा मेरा। कहते जिनको मेरी लगन लग जाती है, जो मेरे प्रति पूरा दृढ़ आस्थावान है, वो दिन रात अर्जुन मेरा ही भजन करते हैं, नमस्कार करते जमा मुझ पे मन, लगातार पूजा पूजा में मेरी मगन। कहते अपने ध्यान में ध्यानित होकर वो दिन रात
मेरी ही पूजा करते हैं और मेरे में ही अपने मन को वो लगा देते हैं। एक रूप होकर मुझी से कहीं करे ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा है। कहते मेरे साथ अभेद होकर वो ज्ञान के द्वारा मेरी पूजा करते हैं, ज्ञान यज्ञ के द्वारा, यानी कि ज्ञान के द्वारा वो मेरी आत्मा को अपनी आत्मा और अपनी आत्मा को मेरी आत्मा मानते हैं। यानी कि आत्म रूप से ऐसे ज्ञानी महापुरुष मेरे साथ अभेद हो जाते हैं और स्वामी दास का भाव रखकर भूत मुझे देख चारों तरफ, और शरीर रूप से मुझको स्वामी मानते हैं और अपने को दास मानते हैं। स्वामी दास के भाव से वो चारों तरफ सिर्फ मेरी ही पूजा करते हैं, यानी कि वो मेरी ही सेवा करते हैं। इसके आगे भगवान कहते हैं, यज्ञ में हूं और उनकी रीतियां में, पितरों का अन्न सब वनस्पतियों में, मंत्र व अग्नि मुझे जान तू, घी और हवन की मैं क्रिया भी। ये कितना एक महान ज्ञान दिया भगवान ने। इसको राज विद्या कहते हैं और राजगुह योग कहते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन मैं यज्ञ में हूं, यज्ञ की रीतियों में हूं, पितरों के अन्न में हूं, मैं वनस्पतियों में हूं, मैं मंत्र में हूं, मैं अग्नि में हूं, मैं घी में हूं, मैं हवन। यानी कि अर्जुन मैं सर्वत्र हूं। मैं माता पिता सारी दुनिया का हूं, पितामह और सबका पालन करूं। अर्जुन मैं सारी दुनिया का माता पिता हूं और पितामह हूं, दादा हूं, सबका पालन करता हूं वेद में ऋग यजुर और साम, शुद्ध जानने योग्य ओंकार नाम। कहते हैं वेदों में कि मैं ही हूं, वेदों में जो ओंकार का नाम है वो मेरा ही। गति भरता स्वामी मैं हूं साक्षी, हितेशी निवास और शरण सभी की भी। कहते मैं ही गति हूं, मैं ही भरता हूं, मैं ही स्वामी हूं, मैं साक्षी स्वरूप, मैं सबका हितेशी हूं, सबके अंदर निवास करने वाला हूं और सबको अपनी शरण देने वाला हूं। अर्जुन मैं ही उत्पत्ति हूं, मैं ही प्रलय हूं, सबका आधार मैं हूं, इस जग का अविनाशी कारण मैं हूं और मैं ही सारा जगत का सार हूं। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को अपनी विशाल अविनाशी स्वरूप का परिचय देते हुए अर्जुन की आत्मा को दिव्यता प्रदान कर अर्जुन को ज्ञान दे रहे, क्योंकि ज्ञान की ज्योति के बिना हमारी आत्मा में प्रकाश नहीं आ सकता। आत्मा में प्रकाश लाने के लिए, आत्मा में प्रकाश प्राप्त करने के लिए ज्ञान की ज्योति अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान कौन देते हैं? ज्ञान गुरु देते हैं। भगवान कृष्ण तो आदि गुरु हुए। भगवान कृष्ण द्वापर युग में गुरु हुए, जिस प्रकार कलयुग में भगवान महाप्रभु रामलाल जी गुरुओं के गुरु, महान गुरु हुए, उस प्रकार द्वापर युग में भगवान कृष्ण गुरु हुए, योगेश्वर भगवान हुए। क्योंकि उन्होंने, गुरु कौन होता है? जो शिष्य को ज्ञान देते हैं और शिष्य का कल्याण करते हैं। अर्जुन के माध्यम से भगवान ने ये गीता का महान ज्ञान सारा संसार को दिया। आगे भगवान कहते हैं, गति भरता स्वामी मैं हूं, तकलीफ हो गया। आगे भगवान कहते हैं, सूर्य रूप में अर्जुन तपता हूं मैं। कहते सूरज का जो तपस है अर्जुन, वो मैं। जल खींचकर वर्षा करता हूं मैं, पानी को खींचकर वर्षा करने वाला मैं हूं। मृत्यु व अमृत ये हो मुझसे ही। मृत्यु और अमृत, अजर अमर, ये दोनों चीज मेरे द्वारा ही
प्राप्त होता है, मुझसे ही सत और असत भाव भी। सत और असत भाव अर्जुन वो मुझसे पैदा हुआ। एक हुआ ना श्लोक, तमसमा ज्योतिर्गमय मृत्युम मां अमृतम गया कमया। हे भगवान, आप मृत्यु से अमृत देने वाला हो, तम से सत में ले जाने वाले हो। वो ये उपदेश भगवान कह रहे हैं, अर्जुन ये सब कुछ मैं हूं। और आगे क्या कहते हैं, कर्म जो सकामी कहे वेदों में, पापों से शुद्ध सोम रस जो पिए। कहते हैं वेदों में जो सकाम कर्म के बारे में कहा गया और पापों से मुक्ति होने के लिए जो सोमरस के बारे में बताया गया, मुझे स्वर्ग की इच्छा से पुण्यों से पाए स्वर्ग भोग में। कहते हैं वो सब मैं हूं, मुझको स्वर्ग पाने की इच्छा से जो मुझे भजता है वो इच्छा भी मैं हूं। और स्वर्ग में जाकर जो प्राणी स्वर्ग का भोग भोगते हैं अर्जुन, वो भोग भी करेंगे। यानी कि सारे अभी तक का जो इस 9वां अध्याय में भगवान ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया है, सारे ज्ञान का एक ही आधार है कि हर ठां पर केवल मैं हूं। यानी कि भगवान अर्जुन के चित्त को अपने दिव्य विशाल स्वरूप में एकाग्रित करने के लिए इतना महान ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं। और अर्जुन बहुत ही भाग्यशाली है जिनको साक्षात परम भगवान कृष्ण के रूप में इतना ज्ञान दे गए। और वो ज्ञान आज सारा संसार प्राप्त करने के लिए तत्पर हो रहा है, कोशिश कर रहा है, यत्न कर रहा है। जिन्होंने इस ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में उतार लिया, वो ना भगवान से दूर है, ना भगवान उनसे दूर है। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हुए, उन्हें योग की महिमा बहुत गाई है। सारे योगी पुरुष के जो सद्गुण होते हैं भगवान श्री कृष्ण में वो सभी गुण विद्यमान रहे। वही गुण हमारे कलयुग के अवतारी भगवान योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी में विद्यमान रहे। महाप्रभु रामलाल जी अनंत कलाओं के मालिक है, अनंत शक्तियों के मालिक है, ब्रह्मांड नायक है, हर पल आत्मनिष्ठ ब्रह्म योगी है। वही स्वरूप उन्होंने मुल्केश्वर भगवान को दिया जो हर पल इस ब्रह्मनिष्ठ आत्म अवस्था में रहे। वही अवस्था हमारे प्राणाधार गुरुदेव को दिया जो ब्रह्म योगी हुए, ब्रह्मनिष्ठ आत्मराज के राजे हुए। और भगवान ने, हमारे गुरुदेव ने हम पर बहुत कृपा करी कि इतने खजाने अब लुटा दिए। अभी हमारी शक्ति के अंदर है गुरुदेव के उन दिए हुए खजानों में से कितना खजाना हम ग्रहण करें, अपने जीवन में उतारें। जितना अभ्यास करेंगे उतने ही प्रभु जी के इन खजानों को, योग के अनमोल हीरे रत्नों को हम प्राप्त करेंगे। और तभी हमारा जीवन और जन्म धन हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। और जिस जीव ने, जिस हदक ने, जिस अभ्यासी ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करके अपने जीवन में इस योग की अद्भुत शक्तियों को अनुभूत करा, योग के मार्ग पे चल पड़े, मंजिल तक पहुंचने तक योग के मार्ग में अड़े रहे, वो जीव, वो शिष्य, वो भक्त बहुत ही महान है। तो हमने भी अपने जीवन को इस प्रकार महान बनाना है। मनुष्य चोला बार बार नहीं मिलता, ये देव दुर्लभ चोला है। इस चोले में आकर हमें जीवन के एक पल, एक घड़ी भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए।
या स्वाध्याय करो, या ध्यान में बैठो, या भजन करो, या दूसरों की सेवा करो, या आरती पूजन करो, या जाप करो, या सत्संग करो, जीवन में कोई ना कोई स्वाध्याय करो, कोई ना कोई सात्विक कर्म हम लोग को करते रहना चाहिए, तभी ये मानव जीवन सफल होगा और हम अपना भी कल्याण करेंगे, हमारे कारण हमारे परिवार का कल्याण होगा। कहते एक परिवार में से एक भगत, एक बच्चा तर जाता है, कहते वो 7 कुलों को तारने वाला बन जाता है, उसके 7 कुल तर जाते हैं। इसीलिए तभी तर पाएंगे जब हम गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए दिन रात योग अभ्यास में मगन रहेंगे, लीन रहेंगे। सिवा योग के और मस्तक में कोई विचार नहीं आना चाहिए, सब कुछ भगवान स्वतः करते चले जाते हैं। हम एक बार अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, भगवान के चिंतन में रहते हैं, हमारा सारा कार्य भगवान कराते हैं। ऐसे भगवान को बारंबार नमन, और इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को समाप्त करते हैं। वो सगुदेव भगवान की, बोलो योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय हो, मुल्केश्वर भगवान की जय हो, सत सर्वदेव भगवान की